हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ग्रो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी है, केवीएस आने वाला है, एमआरएस का फॉर्म हमने फिल कर चुका है और यहाँ तक कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, टीचिंग एग्ज़ाम्स जो आएंगे, इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्राचीन इतिहास। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहास, इसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। हम किसी भी टॉपिक को अगर फॉर्मेट करके पढ़ते हैं, मतलब फॉर्मेट में उसको अरेंज करके पढ़ते हैं तो आराम से हो जाता है। तो जैसे कि इसमें है विषय परिचय, फिर कालगत विशिष्ट काल विभाजन हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट है इसका, फिर इसके परिणाम और प्रभाव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है जैसे विषय परिचय में प्रागैतिहास काल का हम नामकरण कैसे पढ़ा ये हम जानेंगे। तो प्रागैतिहास है तो प्राग का मतलब होता है पूर्व और हास का मतलब होता है लिखित साक्ष्य युक्त काल, अर्थात ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी नहीं था। लिखित साक्ष्य के पहले के जो काल है उसे हम प्रागैतिहास कहेंगे। इसको हम लोग लिपि विहीन काल भी कहते हैं। इसे हम लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों का काल भी कहते हैं। इसका जो समय काल है वो प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व है। वो इसलिए क्योंकि जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं धातु के वो 5000 ईसा पूर्व के लगभग प्राप्त हुए हैं, और जो भारत में है जो धातु के एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास है। तो जैसे पर जो प्राचीन इतिहास है, इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें हम लोग इसमें उस समय के मानव कोई भी धातु का यूज़ नहीं करते थे। उस समय पत्थरों का ही यूज़ किया जाता था, इसलिए इस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। अब जैसे कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, इतिहास तभी ना स्टार्ट होता है कि मानव का उद्भव कैसे हुआ। तो मानव का जो उद्भव था वो वानर से माना जाता है। वानर में एक शाखा वानर की तरफ, मतलब वानर की तरह ही बनती गई, और वानर में एक शाखा थी जो कपी की तरह होती गई, ठीक है। क्योंकि जो मानव का उद्भव है वो एक लॉन्ग जर्नी है। वानर की एक शाखा वानर के रूप में ही रह गई, वो चेंज नहीं हुई, पर वानर की जो दूसरी शाखा थी वो धीरे धीरे इंसान के रूप में चेंज होने लगी। तो उसके लिए सबसे पहले वो कपी के रूप में चेंज हुए, इसको हम लोग एप्स कहते हैं। जैसे गोरिल्ला है, चिंपांजी है, गिनबन इत्यादि, ये सब आप लोग जंगल में देखते होंगे इनको, या चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। और फिर कपी से फिर इसकी नई शाखा डेवलप हुई, इसे हम कपी मानव कहते हैं।